अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम 2021 शेयर करूंगी। तो पेयरिंग स्कीम शेयर करने से पहले मुझे आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमेशा से पंजाब बोर्ड एक प्रॉपर पेयरिंग स्कीम तैयार करता है और वो पेपर सेटर को दी जाती है और पेपर सेटर उस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए आपका पेपर बनाते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। पंजाब बोर्ड ने पेपर सेटर को जस्ट इतनी इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने चेक एंड बैलेंस करते हुए पेपर तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है कि इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से काफ़ी अर्सा आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस बंद रहे हैं। तो अब पंजाब बोर्ड ने आपको स्मार्ट सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया है। मीन्स के आपको अब पूरा चैप्टर तैयार नहीं करना पड़ेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हाईलाइट कर दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस में कि आपने जस्ट यही वाले टॉपिक्स तैयार करने हैं और आपका जो पूरा पेपर है वो स्मार्ट सिलेबस से आएगा। मीन्स कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो टॉपिक उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में मेंशन नहीं किया वही वाला टॉपिक उठा के आपको पेपर में दे दें। इट डजंट पॉसिबल। ओके, तो ये वाली पेयरिंग स्कीम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये कुछ हमारे सीनियर टीचर्स उन्होंने बैठ के बहुत ही डीपली डिस्कशन की है। आपके चैप्टर्स को देखा है कि किस किस चैप्टर में से पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपको पता है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं आपकी बुक में जो जिनके बहुत थोड़े से टॉपिक्स स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके ज़्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस में। तो ये वाली पेयरिंग स्कीम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये तकरीबन 99% यही पेयरिंग स्कीम फॉलो किए जाने के चांसेस हैं। ओके, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आपने स्मार्ट सिलेबस में से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। आपने पूरा स्मार्ट सिलेबस अच्छी तरह से तैयार करना है। तो आइए चलते हैं, अब हम पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि जैसे 9th क्लास की बायोलॉजी के 9 चैप्टर्स हैं और 10th क्लास की बायोलॉजी के भी 9 चैप्टर्स हैं। तो 1 to 9 चैप्टर्स हमारी 9th क्लास की बायोलॉजी में आ जाते हैं और 10 to 18 चैप्टर्स हमारी 10th क्लास की बायोलॉजी में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। तो चैप्टर नंबर 10 में से हमारे पेपर में 1 MCQ लिया जा सकता है और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का कोई चांस नहीं है। ओके, देन हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। तो चैप्टर नंबर 11 में से 1 MCQ लिया जा सकता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस हैं कि चैप्टर 11 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन लिया जा सकता है। देन हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। तो चैप्टर नंबर 12 में से 2 MCQs, देन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन का कोई चांस नहीं है इसमें से, क्योंकि इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs इस तरह के ज़्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में। देन हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर नंबर 13 में से 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 14 में से 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 15 में से 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं। देन आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 16 पे। चैप्टर नंबर 16 में से 1 MCQ, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 17 में से 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 18 में से 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस चैप्टर का किसके साथ पेयर पॉसिबल है। तो आपको पता है कि आपके पेपर पैटर्न इस तरह होता है कि सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, कि आपके MCQs होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में और जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और ये चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 मीन्स कि इन तीनों चैप्टर में से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपने 5 कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए होंगे और कोई से 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। यह आ जाता है चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और कोई से 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और इसमें आ जाता है चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18। अब हम ज़रा देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आपको पता है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो लॉन्ग क्वेश्चन का है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट ए
चूज़ करने की 99% अवेलेबिलिटी है। ओके, तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है वो चैप्टर 13 से लिया जाएगा। और अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 से, और क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 16 एंड 17, मीन्स कि इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से लिया जाएगा। और जो उसका बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 8 से। और एक और बात की, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो उन्होंने 3 चैप्टर्स की पार्टीशन कर दी कि उन्होंने पेयर बना दिया 3 चैप्टर का। तो हर पेयर में से वो 20 मार्क्स का पेपर लेंगे। आपको पता है कि आपके टोटल 60 मार्क्स का पेपर होता है बायोलॉजी का, तो हर 3 चैप्टर में से आपको 20 मार्क्स का पेपर आएगा। उसमें एमसीक्यूज भी इंक्लूड होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। तो मैं बार बार आप लोगों को यही कह रही हूँ कि आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस में से कुछ भी नहीं स्किप करना, आपने उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि उसमें जस्ट उन्होंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको हाईलाइट कराए कि आप वही वाले तैयार कर लें तो वही आपके पेपर में आ जाएंगे। ओके, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो सारी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, बिकॉज मैं उनमें आपको टाइम टेबल बताऊंगी कि शॉर्ट टाइम में, जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो आपने किस किस तरह से कैसे अपने टाइम निकालना है अपनी स्टडी के लिए, आप लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर करूँगी। देन आप लोगों को डेट शीट के बारे में इन्फॉर्म करती रहूँगी, और जिन टॉपिक्स की आपको समझ नहीं आती आप मुझे बताएं, मैं सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।